मंगलाचरण सभी जन हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिडमोसुद केवली भडिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। ग्रंथादिराज समय सार पर हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने 6 गाथाओं का अध्ययन किया है। 6 गाथाओं के स्वाध्याय में हमने देखा कि जो हमारा ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, द्रव्य दृष्टि का विषय 6वीं गाथा के आधार से आज हमें अपने व्याख्यान को लेना है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि 4थी गाथा में क्या बात आई थी कि भूतकाल की बात उसमें बताई गई थी, और 5वीं गाथा में वर्तमान में क्या भावना है इसकी बात आई थी, और 6वीं में हमें भविष्य दिखा रहे, शुद्ध नए से हमारा भविष्य दिखा रहे हैं कि तू क्या है। क्योंकि 6वीं गाथा तक वह बता चुके हैं कि अभी तक हमने भोग बंधन की कथा सुन ली, यह भी बात समझ गए, मैं स्वसमय हूँ। दूसरी गाथा में हम ये भी चर्चा ले चुके कि मैं स्वसमय कैसे हूँ। फिर इसके बाद हमने भोग बंधन की कथा बहुत सुनी, वो तो हमारे लिए सुलभ है। इसके बाद हमने इन गाथाओं में देखा था कि किस प्रकार से इसके बाद अब जो हमारी आज की चर्चा होनी है वह द्रव्य दृष्टि के विषय पर है, जो 6वीं गाथा का आधार लेकर हमें लेनी है। तो हमने देखा था द्रव्य दृष्टि क्या है। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना है यह द्रव्य दृष्टि है क्या। द्रव्य दृष्टि की चर्चा आती है तो वीतराग विज्ञान भाग 1 में उसकी परिभाषा क्या लिखी है। द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं कि जो 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप को जानकर शुभाशुभ विकारी भावों से भिन्न, संवरादि अविकारी पर्यायों से भिन्न अपने शुद्ध जीव द्रव्य पर दृष्टि करना ही वास्तव में दृष्टि का विषय है। ऐसी दृष्टि के विषय के स्वरूप को हमने कल 6वीं गाथा में गाथा स्वरूप देखा था। आज हमें उसका भावार्थ समझना है। तो भावार्थ में देखते हैं किस प्रकार की चर्चा यहाँ पर आई है। सामान्य बात देखें 6वीं गाथा में तो क्या लिखा कि जो हमारा आत्मा है वह प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित है। वही चर्चा हमने कल इसमें देखी थी। अब इसके बाद हम भावार्थ में प्रारंभ करते हैं। एक बार हम 6वीं गाथा का पाठ करते हैं। रविहोदि आपमत्तो रपमत्तो जाड गोदुजो भावो एवं भड़न्ति शुद्धम रादो जो सो दुसो चेव। पद्यानुवाद। न अप्रमत्व है न प्रमत्व है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। क्या लिख रहे? जो एक ज्ञायक भाव है। मैं कौन सा स्वभावी हूँ? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ कि नहीं? तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं कि मेरा स्वभाव है ज्ञानानंद स्वभाव। मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा की यहाँ पर बात आई कि जो एक ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। प्रमत्त अर्थात क्या? जो प्रमादी है, और अप्रमत्त अर्थात जो प्रमाद से रहित है। तो ऐसा जो हमारा ज्ञायक स्वभावी टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव है ना, वह कैसा है? तो कहा वह तो प्रमत्त रहित और अप्रमत्त रहित है। तो इस प्रकार से उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। अर्थात वह इस प्रकार है और अन्य प्रकार नहीं है। तो इसकी चर्चा हमने कल द्रव्य दृष्टि से इसकी चर्चा हम देख रहे थे। अब इसका जो भावार्थ है वह हमें समझना है। हम भावार्थ देखें क्या लिखते हैं। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उससे मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप होता नहीं है। इस लाइन का इतना महत्व है, इस पर हम जितना बोलें उतना कम है। इसमें आचार्य देव ने जो व्याख्या की है उसका जितना वर्णन करें उतना कम है। इसमें क्या लिख रहा है? अशुद्धता तो परद्रव्य के संयोग से आती है। वास्तव में संसार का कारण है वह संयोग है कि नहीं? हम संयोग के कारण संसार में
भ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो दृष्टि का विषय लिया तो उसमें क्या लिखा कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। तो जब परद्रव्यों का संयोग मिलेगा तो अशुद्धता आएगी। फिर नीचे यहीं पर लिख दिया कि परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है। द्रव्य दृष्टि से तो मैं त्रिकाली भगवान ध्रुव आत्मा हूँ, परंतु जो निमित्त पाकर, किसका, परद्रव्यों का निमित्त पाकर अशुद्धता आ जाती है। तो यहाँ पर भावार्थ में ही बात कही जा, जिस प्रकार से एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। जिस प्रकार से एक सोना होता है, जब वह खदान से निकलता है तो उसमें कितनी किट्ट कालिमा लगी होती है, लेकिन जो सोने का स्वभाव होता है, जो स्वर्ण का स्वभाव होता है, वह तो सोने रूप ही होता है, अन्य रूप नहीं परिणमित होता। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो किट्ट कालिमा से रहे, हमारा भगवान आत्मा कैसा है, परद्रव्यों के संयोग के कारण यहाँ पर अशुद्धता की बात आई है। द्रव्य दृष्टि से तो हम सभी भगवान आत्मा हैं, वही बात इसमें लेना है। और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन दिखाई देता है। इसकी बात यहाँ पर हमारे लिए, अगर हम 12 भावना दादा ने लिखी है, उसके एक एक छंद को पढ़ेंगे तो वही बात हमें स्पष्ट समझ में आएगी। क्या क्या भरा उस देह में अनुराग है जिस देह में, उस देह का क्या रूप है आत्म रहे जिस देह में। तो कि कितना हमारा 9 दार वहे गिनकारी ऐसी देह करे के म्यारी। तो हमारा इस शरीर के साथ जो अनादि से बंद संबंध है, उसके कारण से हमारे लिए यहाँ पर अशुद्धता दिखती है। वास्तव में वह अशुद्धता नहीं है। अगर हम शुद्ध न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा स्वभाव तो ज्ञानानंद स्वभाव ही है। मैं तो एक ज्ञायक मात्र भगवान आत्मा हूँ। यहाँ पर यह बात ली। इस प्रकार, इसी प्रकार हमें क्या लेना है, आत्मा का स्वभाव ज्ञायक मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से राग आदि रूप मलिन है, वह पर्याय है। तो क्या लिखा कि मेरा स्वभाव तो ज्ञायक मात्र है और उसकी जो अवस्था है वह किसके निमित्त से, कहा पुद्गल कर्म के। अब पुद्गल कर्म हमारे तो हैं नहीं, पुद्गल कर्म किसके हैं, पुद्गल कर्म तो पर के हैं। तो कहा कि निमित्त से राग आदि रूप मलिन है, वह तो पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है। अब ऐसा अगर हमारा स्वरूप देखा जाए तो इसमें कोई हमें शुद्ध कह देगा, नहीं कहेगा। लेकिन वास्तव में हम शुद्ध हैं कि नहीं हैं। मैं तो त्रिकाल से शुद्ध हूँ, लेकिन इस परद्रव्यों के संयोग के कारण मुझे अशुद्ध कह दिया जाता है। लेकिन मैं तो जब अगर गाथा को पढ़ेंगे कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूँ और अप्रमत्त भी नहीं हूँ, जब हमें समझ में आएगा इतनी बड़ी बात शुद्ध न्याय की दृष्टि से कह दी, मैं तो प्रमत्त व अप्रमत्त से रहित हूँ, फिर तो ये राग आदि तो कुछ भी नहीं उसकी अपेक्षा में देखा जाए। अब यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके बात कही है, क्योंकि गुरुदेव श्री क्या कहते कि अपने को परमात्मा छू अनुभव कर। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्य दृष्टि से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है कि नहीं, वही बात हमें बस ग्रहण करनी है। इसके बाद आगे क्या लिखा, जो प्रमत्त और अप्रमत्त के भेद से वे परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त जो भेद हैं वह पर के हैं। फिर क्या लिखा, यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। जिस प्रकार से निश्चय से अगर हम कथन करेंगे तो वह तो हमारा शुद्ध न्याय से जब हम कथन करेंगे तो मेरा स्वभाव तो त्रिकाली से ज्ञायक स्वभाव है। क्या लिखा, इस भांति कहते शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। लेकिन अशुद्धता की अशुद्ध द्रव्य दृष्टि से निश्चय न्याय में भी 2 भेद होते हैं ना, एक शुद्ध निश्चय न्याय और अशुद्ध निश्चय न्याय, उसकी बात यहाँ पर आगे ली है। तो अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, क्योंकि यहाँ पर व्यवहार में न्याय में क्या मुख्य और गौण की अपेक्षा रहती कि नहीं रहती, वही बात यहाँ पर लेनी है। पूर्व में हम जो बात कर चुके वह निश्चय न्याय की, क्योंकि जो हमारा द्रव्य दृष्टि का विषय है वह निश्चय न्याय की मुख्यता से लिया गया है। तो यहाँ पर वही बात है, उसे गौण किया गया है। किसे, जो प्रमत्त और अप्रमत्त विरत हैं उसे गौण किया गया है। फिर आगे लिखते हैं कि ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। जब ज्ञेय और ज्ञायक की बात आती है तो हमें इसका स्वरूप अच्छे से हम समझते नहीं हैं। जब हमारा ज्ञान किसी ज्ञेय को जानेगा तो क्या हमारा ज्ञेय रूप हो जाएगा क्या, हम ज्ञेय जब हमारे ज्ञान में झलकेंगे तो हम ज्ञेय रूप नहीं होंगे, बस वो झलकता है हमारे ज्ञान में। तो वह भी कैसे झलकता है, वह ज्ञानाकार के स्वरूप से झलकता है, ना कि हम ज्ञान स्वरूप हो जाता है। ये झलकता है। इसके लिए बहुत अच्छी लाइन आती है। किस में आती है, तो इसके लिए ज्ञानाष्टक जो पंडित जी साहब का है ना, बड़े पंडित साहब का, वो बहुत अच्छी लाइन इसके लिए लिखते हैं ज्ञानाष्टक में, उसका हम पाठ करते हैं एक बार।
जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है, नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञानमय ही ध्येय है, ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञानमय ही गेय है। तो यहाँ पर वही बात कही कि जो कुछ झलकता ज्ञान में, मेरे ज्ञान में जो कुछ भी झलकता है वह गेय नहीं है, वह मेरा ज्ञान ही उस रूप झलकता है। ये बात यहाँ पर लिखी। फिर क्या लिख रहे हैं कि जो गेयकृत जो अशुद्धि आ जाती है वह मेरा ज्ञान में अशुद्धि नहीं आती है, वो मेरा ज्ञान तो पूर्ण निर्मल है। वही बात इस 6वीं गाथा में ली कि पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, तो मेरा स्वभाव तो पर के जो भाव हैं उनसे शून्य है, मैं गेय स्वरूप तो नहीं हूँ मैं, तो पर भाव से शून्य स्वभाव मेरा है, मात्र ज्ञानमय ही ध्येय है। मेरा स्वरूप तो ज्ञानमय है, ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञानमय ही गेय है। तो इसकी बात यहाँ पर ली है। तो अपन ने जब सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्लास चल रही थी उसमें क्या बताया था कि परिणाम शून्य होने के, परिणाम शून्य क्रिया होती है वह फलदान नहीं होती है। तो उसी के लिए यहाँ पर क्या लिखा कि हमारा स्वभाव परभावों से शून्य है, परभावों से शून्यता के कारण उसमें अशुद्धि नहीं आती है। तो ज्ञान गेय के बारे में यह बात हमने ली। अब आगे इसमें क्या पढ़ते हैं अपन इसको एक बार। क्या लिखा कि ज्ञायक नाम भी उसे गेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि गेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। जैसे प्रमेय कमल मार्तंड में एक उदाहरण आता है, हम उस उदाहरण को भी लेते हैं। जिस प्रकार से किसी नवविवाहित का जब विवाह होता है और जब वह जैसे जेल में उसे बंद कर दिया जाए किसी पुरुष को और उसकी पत्नी कहीं बाहर हो, तो क्या होता है, और बंद बिल्कुल कमरा हो, बिल्कुल उसमें लाइट नहीं आ रही हो, कुछ भी हो और पूरा कमरा पैक हो, तो क्या वह उसकी पत्नी उसके ज्ञान का गेय बनेगी कि नहीं बनेगी? झलकता है कि नहीं झलकता गेय उसमें, लेकिन उसे उधर जाने की ज़रूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? नहीं पड़ती। वही बात यहाँ पर ज्ञायक स्वभाव की बात आई, तब ज्ञान में वैसा अनुभव होता है, लेकिन गेयकृत उसमें कुछ अशुद्धता नहीं आ जाती है। अशुद्धता की बात यहाँ पर लिखी, क्योंकि जैसा गेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, ज्ञायक का ही अनुभव करने पर वह ज्ञायक नाम पाता है। इसके बाद क्या लिखते हैं उसके हम पढ़ते हैं कि यह जो मैं जानने वाला हूँ, यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। ऐसे अपने को अपना अभेद रूप अनुभव करता है। यहाँ किस चीज़ को बता रहा है कि मैं कोई दो चीज़ नहीं हूँ, कि ज्ञान कोई अलग चीज़ हो और जिसको मैं जान रहा हूँ वो कोई अलग चीज़ हो। जो ज्ञानाकार की यहाँ पर बात कही है कि यहाँ इसके आगे देखते हैं क्या लिखा कि तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है और जिसे जाना जा रहा है वह कर्म भी स्वयं ही है। इसके लिए प्रवचन सार की एक गाथा लेते हैं अपन। प्रवचन सार की 16वीं गाथा में क्या आता है उसकी बात यहाँ पर अपन लेते हैं, तो उसका अपन पद्यानुवाद पढ़ते हैं। क्या लिखा, त्रैलोक के अधिपति पूज्य लब्ध स्वभाव अर सर्वज्ञ जिन, स्वयं ही हैं हो गए ताते स्वयं हुई सब जन कहें। इसका अर्थ यह है कि वह आत्मा स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ और सर्वलोक के अधिपतियों द्वारा पूजित है और वह स्वयमेव होने से स्वयंभू है। तो स्वयंभू की बात कही तो वह कहते हैं कि वह स्वयं से ही हुई है। इस प्रकार से इसमें यह विषय आया है। क्या लिख रहे हैं कि यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप हैं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। हमारी जो चर्चा चल रही वह किस नय के विषय से चल रही? वह शुद्ध नय के विषय से चल रही। तो हमें वैसा ही यहाँ पर ग्रहण करना है, क्योंकि हमारे निश्चय व्यवहार नय में मुख्य और गौणता की अपेक्षा से भेद हैं। वही हमें समझना है। जो ये चर्चा चल रही है वह शुद्ध नय की अपेक्षा से चल रही है, क्योंकि गुणस्थान की जब चर्चा करेंगे तब प्रमत्त और अप्रमत्त होते हैं, लेकिन जब हम द्रव्य दृष्टि के विषय से बात करेंगे, जब हम यह कहेंगे कि ना मैं प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ, तब इस बात को हमें समझना है। यहाँ शुद्ध नय की विषय चल रहा है। तो क्या लिख रहे हैं अब आगे कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य दृष्टि में पर्यार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नय ही है। अब आगे क्या लिख रहे हैं, यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। क्योंकि व्यवहार का जो अशुद्ध नय से कथन कर दिया तो वहाँ पर
अशुद्ध नय का जो कथन कर दिया कि प्रमत्त और अप्रमत्त हैं अशुद्ध नय से, लेकिन शुद्ध नय से क्या कहा कि ना मैं प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जैन दर्शन कैसा है, स्यादवाद रूप है, तो उसमें हमें अपेक्षा मुख्य गौणता की अपेक्षा को समझना है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा जानना, क्योंकि अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानना है। अपेक्षा अभी हम शुद्ध नय की चल रही तो वैसा हमें ग्रहण करना है विषय को। चल आगे क्या लिखते हैं, क्योंकि शादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। शादवाद प्रमाण से शुद्ध नय भी और अशुद्ध नय भी, ये दोनों हम वस्तु और वस्तु का धर्म तो सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्यों के संयोग से होती है, परद्रव्यों के संयोग से अशुद्धता हो जाती है, लेकिन जो द्रव्य है वह तो अशुद्ध नहीं हो जाता। कितनी अपन एक और छंद लेते हैं कि किंतु रहे देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ज्ञेय है श्रद्धेय है वसधेय भी भय आत्मा। तो जो इस देह में हमारा भगवान आत्मा विराजमान है वह तो निर्मल है, उसमें तो कोई मलिनता नहीं आ गई। वही बात यहाँ पर हमें लेनी है। और जब वो बात लेते हैं अपन शुद्ध नय से, तो हमें एक और भावना का छंद लेना है कि गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। क्योंकि जब अपन प्रमत्त और अप्रमत्त की चर्चा कर रहे हैं तो ये भी बोल सकते अपन कि वह गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, वही बात। लेकिन यहाँ शुद्ध नय की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो जैन दर्शन का कथन है वह तो कैसा है, वह तो शादवाद रूप है, इसलिए हमें मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से यहाँ पर समझना है। इसके बाद क्या कहा कि अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। यहाँ पर क्यों अशुद्ध नय से कह दिया, उसे हे क्यों कह दिया, क्योंकि हे और उपाधि की विवक्षा को यहाँ पर हमें समझना है कि हे और उपाधि अशुद्धता को हे क्यों कह दिया, क्योंकि ये दृष्टि का विषय चल रहा, निश्चय नय की बात चल रही। परम शुद्ध निश्चय नय से तो हमारा आत्मा त्रिकालीन भगवान आत्मा है, उसमें कोई भी मलिनता नहीं आ सकती, उस अपेक्षा से यहाँ पर बात कही गई है। अब इसके बाद यहाँ जो चर्चा ली है कि यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा गया है। गुणस्थानों की परिपाटी में छठे गुणस्थान तक प्रमत्त और 7वें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है। कहा जाता है जो प्रमत्त है वह अंत दीपक है और जो अप्रमत्त है वह आदि दीपक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा विषय लिया गया है कि ये सब गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में कहे गए हैं, इसलिए अशुद्ध नय की कथनी में कहे गए हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कह दिया कि ना वह प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। अब इसकी आगे जो चर्चा ली है कि इस गाथा में दृष्टि के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस आत्मा में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा का ध्यान करने का नाम केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस आत्मा के जानने का नाम परम शुद्ध निश्चय है, तो हमें ऐसा समझना है कि जिस नय से यहाँ पर चर्चा चल रही है कि सम्यक दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम अपनी आत्मा में अपनापन करेंगे और उसी का जब ध्यान करेंगे, जब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ऐसे हमें भी इसका अच्छे से स्वरूप समझना है कि यह ज्ञायक भाव वही है जिसको हम पिछली गाथाओं में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कहा गया था। तो ऐसे ज्ञायक भाव का हमें स्वरूप समझना है। और अशुद्धता जो परद्रव्यों के संयोग से आती है तो उसका भी हम स्वरूप समझें, क्योंकि अशुद्ध नय का हमें स्वरूप समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा, वो भी हमें समझना पड़ेगा। और ये सब बातों को इसलिए समझना पड़ेगा। छह डालाकार क्या कहते हैं, विन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो उसी प्रकार से हमें भी समझना है कि इस प्रकार से हम भी अशुद्ध नय और इन सब की विपक्षाओं को समझकर शुद्ध नय का संपूर्ण स्वरूप समझेंगे और इस द्रव्य दृष्टि के विषय को समझकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इसी मंगल भावना से आज की बात कहीं विराम लेते हैं और कल हम 7वीं गाथा को पुनः प्रारंभ से प्रारंभ करेंगे। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में जिनवानी वहाँ रख देना है। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में उत्सव जैन बक्सवा आज अपने प्रथम दिन का व्याख्यान यहाँ कर रहे थे। भाषा शैली, आत्मविश्वास सब बढ़िया था,
और विषय की बात करें तो भावार्थ था। भावार्थ में तो वैसे भी थोड़ा स्पष्टीकरण एक पूरे गाथा का टीका का भाव लेकर के और ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है, इन सबको मिला करके वो भावार्थ प्रस्तुत किया गया है, उसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। बस एक थोड़ा सा उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। इसके लिए जो उदाहरण घटाया वो थोड़ा सा कहीं लिंक नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था, क्योंकि अशुद्धता और परद्रव्य के संयोग से कैसे आ रही है, वो तो केवल शरीर के बाद शरीर मैला है, शरीर मैला है, शरीर और आत्मा दोनों तो अलग अलग है ही ना। लेकिन अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। जैसे पानी है, पानी में कोई भी कलर मिला दिया तो कलर उसके लिए क्या है, अशुद्धता है। स्फटिक का उदाहरण लेते हैं सबसे ज़्यादा। स्फटिक का जो सफ़ेदी बना है, स्वच्छपना, निर्मलपना, वो उसका स्वभाव है। उसमें कोई लाइट का प्रकाश वगैरह सब चीज़ें आ जाती है, जो लाइट दिखाया जाए उस प्रकाश मतलब उस कलर रूप वह स्फटिक भी दिखाई देता है। ये उसकी मलिनता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए था। कल आप सात्विक गाथा को स्पष्ट करेंगे तो सात्विक गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर है, इसको आप बराबर आगे कल स्पष्ट करेंगे। अब कितने वक्ता रह गए शास्त्री सेकंड ईयर में से? लास्ट है, कल इसका होगा फिर शास्त्री थर्ड ईयर। ठीक है, कल हो गया था क्या? चलिए ठीक है। अभी भाई साहब जब तक आ रहे हैं, क्लास तो है ना आज? हाँ, तब तक पाठ के लिए आ जावे। जिनवानी विराजमान है पहले से, इसका भी ध्यान रखें, पाठ करने के लिए आ जाए विद्यार्थी।